हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे ही होंगे। तो ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, इन सभी का हम ट्रिक्स पढ़ चुके हैं। कैसे याद रखे ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल जल्दी से इजीली याद रहे। तो अगर अभी तक आप वो वीडियो नहीं देखे हो तो जाकर देख लो। देन आते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। यहाँ पर क्या होता है ना, ग्लाइकोलिसिस क्रेब्स साइकिल के बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में आता है तुम्हारा NADH FADH। वो सब तुम्हारा एनर्जी करेंसी जो है ATP, उसमें कन्वर्ट होते हैं। ये जनरली एरोबिक रेस्पिरेशन वाले मतलब प्राणी एनिमल में देखा जाता है ये। तो इसका क्या होता है, कुछ ट्रिक्स होता है जो तुम्हारा होगा उसमें। तुम्हारा चार ठो होगा। एक मिनट। चार ठो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में होगा, कॉम्प्लेक्स होगा। ऐसे ही 1 2 3 4, ठीक है। तो उसमें क्या होता है ना, NADH FADH से प्रोटॉन एक कॉम्प्लेक्स से दूसरे कॉम्प्लेक्स, दूसरे से तीसरे कॉम्प्लेक्स, ऐसे जाकर ATP सिंथेज के थ्रू इनर मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया से मैट्रिक्स के अंदर आता है और ATP प्रोडक्शन करता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा ट्रिक्स है, ब्रदर NAD एंड FAD कुक्ड 442 डिशेस विथ वाटर एंड ATP, ठीक है। तो NAD स्टैंड्स फॉर, यहाँ पर NADH, FAD स्टैंड्स फॉर FADH2, ठीक है। ये बोथ दोनों ही तुम्हारा, एक मिनट, काम नहीं कर रहा है क्या। ये दोनों ही तुम्हारा क्या है ना, तुम्हारा इलेक्ट्रॉन डोनर है, ठीक है। तो ये दोनों से इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा, NAD FADH से जाएगा कॉम्प्लेक्स 3 में जाएगा। किसके थ्रू ना, कुक्ड, CO स्टैंड्स फॉर कोएंजाइम Q, ठीक है। कोएंजाइम Q के थ्रू NAD FADH से तुम्हारा प्रोटॉन्स जाएगा कॉम्प्लेक्स 3 में। देन कॉम्प्लेक्स 3 से कॉम्प्लेक्स 4 से देन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होकर फाइनली तुम्हारे बनाएगा H2O एंड ATP, ठीक है। जो ATP बनाता है, प्रोटॉन पम्प्ड आउट होता है इनर मेम्ब्रेन स्पेस को, ठीक है। तो कहाँ पर होता है ना, कॉम्प्लेक्स 1 में होता है चार प्रोटॉन पम्प्ड आउट होता है। कॉम्प्लेक्स 3 में तुम्हारा भी 4 प्रोटॉन पम्प्ड आउट होता है। और कॉम्प्लेक्स 4 में 2 प्रोटॉन पम्प्ड आउट होते हैं। वही सब प्रोटॉन, ठीक है, आते हैं मैट्रिक्स के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स के अंदर थ्रू ATP सिंथेज, जो कि प्रोड्यूस करता है तुम्हारा ATP। तो तुम्हारा ये जो नंबर है ना 442, इसको अच्छे से याद रख लो। 1 3 4 2 का कॉम्प्लेक्स 2 का यूज नहीं होता है प्रोटॉन पंप करने के लिए, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स 1 से कितना प्रोटॉन निकलता है इंटरमेम्ब्रेन स्पेस को माइटोकॉन्ड्रिया का ना, 4 प्रोटॉन निकलता है। कॉम्प्लेक्स 3 से 4 प्रोटॉन निकलता है इंटरमेम्ब्रेन स्पेस को। कॉम्प्लेक्स 4 से 2 प्रोटॉन निकलते हैं किसके तरफ ना, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस की तरफ, ठीक है। देन हमारा जो कॉम्प्लेक्स है उसको कैसे याद रखा जाए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का, ठीक है। रेड सुपर साइकिल किल्ड एंड ऑक्स, ऑक्स जो बुल के टाइप होता है ना, ऑक्स, ठीक है, उसको साइक्लोन आकर खत्म कर देता है, ऐसे याद रखना, ठीक है। रेड सुपर साइक्लोन, ऐसे नॉर्मल साइक्लोन नहीं, रेड सुपर साइक्लोन मतलब पूरा खतरनाक, ठीक है। रेड स्टैंड्स फॉर रिडक्टेज, रेड स्टैंड्स फॉर रिडक्टेज। यहाँ पर आता है NADH CoQ, कोएंजाइम Q, ऑक्सीडो रिडक्टेज, ठीक है। देन सुपर SU स्टैंड्स फॉर सॉक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, सॉक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। ये TCA साइकिल का एक एंजाइम है। ये कॉम्प्लेक्स 2 में दिखा जाता है, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स रेड जो होता है रिडक्टेज, NADH कोएंजाइम Q, ऑक्सीडो रिडक्टेज, ये दिखा जाता है तुम्हारा कॉम्प्लेक्स 1 में। सुपर SU स्टैंड्स फॉर सॉक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, जो कि TCA साइकिल का एंजाइम है, तो वो तुम्हारा दिखा जाता है कॉम्प्लेक्स 2 में। देन कॉम्प्लेक्स 3 में देखा जाता है कौन ना, साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स। देन OX कॉम्प्लेक्स 4 में देखा जाता है, OX स्टैंड्स फॉर ऑक्सीडेज, साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज, ये तुम्हारा देखा जाता है कॉम्प्लेक्स 4 में। तो यही 2 ट्रिक्स है, ठीक है, याद रख लेना। ब्रदर NAD एंड FAD कुक्ड 442 डिशेस विथ वाटर एंड ATP, ठीक है। 442 ये प्रोटॉन पम्प्ड आउट कितना करता है, कॉम्प्लेक्स 1 करता है 4 प्रोटॉन पम्प्ड आउट करता है इनर मेम्ब्रेन स्पेस को। देन कॉम्प्लेक्स 3 4 प्रोटॉन पम्प्ड आउट करता है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। देन कॉम्प्लेक्स 4 2 प्रोटॉन पम्प्ड आउट करता है
इंटरमेम्ब्रेन स्पेस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। देन वो सभी प्रोटॉन एटीपी सिंथेसिस के थ्रू मैट्रिक्स में आते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का और एटीपी जनरेट करते हैं। वो कॉम्प्लेक्स को याद रखने के लिए ये सबसे अच्छा तरीका है। रेड सुपर साइक्लोन किल एन ऑक्स, ऑक्स जो सांड के जैसे होता है, ठीक है। तो रेड सुपर साइक्लोन, एक बड़ा सा तूफान आया और उसको खत्म कर दिया। रेड आरईडी स्टैंड्स फॉर रिडक्टेज, जो कि कॉम्प्लेक्स 1 में देखा जाता है, उसका नाम है एनएडीएच कोएंजाइम क्यू ऑक्सीडो रिडक्टेज। सुपर एसयू स्टैंड्स फॉर सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, जो कि एक टीसीए साइकिल क्रेब्स साइकिल का एक एंजाइम होता है और ये पाया जाता है कॉम्प्लेक्स 2 में। साइक्लोन सी स्टैंड्स फॉर साइटोक्रोम बीसी1 कॉम्प्लेक्स, जो कि पाया जाता है कॉम्प्लेक्स 3 में। कॉम्प्लेक्स 4 में पाया जाता है ऑक्सीडेज साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज। तो आज के लिए इतना ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। बाय।